Hello friends, this is my fourth video. This I'm showing this number digit in home page. This numbering format like that. I'm select the one column showing the numbers. First is general number. Automatically is number digit for zero and multiple digits numerical points 5, 6, and 7 like that, and number zero of number in equals one points one digit showing the one or two digits, and general is only for the numbers not showing the any text, and it will is showing the just text and numbers both on same generals. Number is only for numbers. Currency I will mention is the currency rupees, dollars currency like that. Multiple countries is here symbols. Just select that here and OK. Then we show the currency name, currency amount like that. Then we go to simple again numbers. This is number account. I'm showing the zero. The not showing the manual digits. Okay. Then go to accounting. Accounting is number is symbols same source is accountable के लिए currency and accounting both the same. Multiple dates and date. Select the dates. If you have a date scenario changes the date. What you looking say is 14th March 2012, 14/3/2012, 14/3/12, 14/3/12 पॉइंट्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिजाइन्स हैं जिस तरह आप डेट फॉर्मेट रखना चाहते हैं इसके अंदर. देन गो टू टाइम्स. टाइम्स में भी सेम सिनेरियो है. यहाँ पे भी आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के डेट्स मिल जाते हैं जो आप किसी भी तरह के टाइम्स सिनेरियो को स्लॉट कर सकते हैं. आपको आवरली दिखलाना है, 24 दिखलाना है, पीएम के साथ दिखलाना है, एएम पीएम के साथ दिखलाना है, या आपको सेकंड के साथ दिखलाना है उसके साथ. फिर उसके बाद आपका आता है परसेंटेज. परसेंटेज सिंबल्स के अंदर आपको पॉइंट्स के अंदर लेके चलना है. कितने पॉइंट्स में रखना है, 2 में, 3 में, 4 में. तो परसेंटेज वहाँ पे फंक्शन करता है. फिर फैक्टर्स इसके अंदर आपका टू होता है आपका डिजिट डिवाइड बाय 4. यूज अप टू वन डिजिट डिवाइड बाय 4. उस तरह के सिंबल्स से क्वेरी इक्विक करके ये सब डिजिट्स होती हैं, राइट. इसके बाद आपका आता है स्पेसिफिक. यहाँ पे आपके नंबर्स जो होते हैं वो आपके प्रॉपर आपका 10-12 नंबर होते थे, उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं पॉइंट सिंबल्स के अंदर. अगर आपको करना है तो वो यहाँ से हो सकते हैं. इसके बाद आता है आपका टैक्स. कोई भी आपका टैक्स फॉर्मेट है, किसी नंबर को आपको टैक्स में कन्वर्ट करना तो ये टैक्स कन्वर्ट कर देता है. देन इसके बाद स्पेशल करेक्टर. आपको कोई स्पेशल करेक्टर ऐड करना है या कुछ करना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं. स्पेशल कोई करेक्टर ऐड हो तो यहाँ दिखेगा आपको, तो उसके लिए होता है यहाँ पे. और फिर इसके बाद कस्टम. कस्टम के अंदर आपका नंबर्स होते हैं, डेट फॉर्मेट. आप कोई भी डिजिट है आपको ऐसा नहीं, कुछ भी करके आप किसी भी फॉर्मेट है यहाँ से कस्टम में किसी भी फॉर्मेट में आप चेंज कर सकते हो. Like showing the this is date, so I'm like that. This showing the not be change. Okay. If I'm showing the multiple numbers here, this show every column, उन्हें every लाख, थाउजेंड, लैक्स, मिलियंस, सब मिलियंस को ना डिवाइड कर दिया पॉइंट्स कोमा सेक्टर्स के साथ कि आपको आराम से पता चल सके कितने अमाउंट्स हैं. डेट से ओके. यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से है. आपको कहाँ पे कितने लाख्स में चाहिए, डॉलर्स में चाहिए, थाउजेंड में चाहिए, किस में चाहिए, उस सब के हिसाब से हो जाता है यहाँ पे. और फिर इसके नीचे आपका डेट्स फॉर्मेट्स हैं. किस डेट फॉर्मेट में कैसे डेट फॉर्मेट चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे जिस डेट फॉर्मेट चाहिए उस तरह के फॉर्मेट्स है इसके अंदर. आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के फॉर्मेट मिल जाएंगे. ये हमारा हो गया नंबर पार्ट्स, जो हमारा नंबर्स हैं. हम चलते हैं अब सेकंड शीट सेकंड के ऊपर. इसके बाद आता है हमारा स्टाइलिंग. स्टाइलिंग के अंदर सबसे पहले आता है कंडीशन फॉर्मेटिंग. कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर मल्टीपल कंडीशंस होती हैं. जैसे ओपन करता हूँ, हाईलाइटेड सेलिंग हाईलाइटेड सेल्स रूल्स. पहला है ग्रेटर देन.
आपको कोई ग्रेटर देन देना है, ग्रेटर देन मतलब इसमें कोई वैल्यू ली आपने, मेरे को ग्रेटर देन देना है कि मेरा जैसे यहाँ पे कोई सेल्स है, अगर मैं पूरा सेल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ ग्रेटर देन अगर 200 से जो 100 से ऊपर जो हो वो रेड हो जाए, या मैं लेना चाहता हूँ 500 से जो ऊपर है वो 500 से ऊपर कोई भी हो उसका शेड चेंज हो जाए। तो ये इस तरह से शेड चेंज कर देते हैं। ग्रेटर देन हो गया ये सेम, और सेम यही सिनेरियो उल्टा चलता है लेस देन के अंदर। हम चलते हैं लेस देन के अंदर। तो लेस देन में अब अगर हम करते हैं 500 से नीचे, तो 500 से नीचे को लेके चलेगा वो। हमने यहाँ पे दोनों लगा रखे हैं, इसलिए नहीं दिख रहा है। अगर हम यहाँ से चाहें तो पहले करते हैं हम सारा क्लीन। हमने सारा क्लीन कर दिया, देन वी गो टू लेस देन हम 500 कर रहे हैं, तो वो सिर्फ 500 से नीचे जो होगा उसको करेंगे करेक्ट। ठीक है, देन अगेन हम क्लियर रूल्स, देन गो अगेन बिटवीन, दो जीरो के बिटवीन में आपको कलर्स करने हैं कि मेरे को जैसे दो बिटवीन ले रखा है, मैंने ले रखा है 1000 से 500 के बीच में जो वो कलर हो जाए, तो वो उस तरह से कलर कर देगा ये। देन अगेन उसी में चलते हैं हम अगेन, बिटवीन के इज इक्वल टू, कोई इज इक्वल टू स्पेशल करेक्टर है, स्पेशल नंबर है जिसको आपको रेड करना है, वो हो जाता है। कंडीशन फॉर्मेटिंग ये होती है आपके टेक्स्ट के हिसाब से रेड एंड अप करता है आपको टेक्स्ट सेल टेक्स्ट के लिए। जैसे मैं कोई रेड या ब्लू रेड लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ चलता हूँ, जैसे द सेल डिपार्टमेंट ऑफ सेल, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, देन गोइंग टू कंडीशन टेक्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेल्स, तो ये सेल्स को रेड कर देगा। ये टैक्स के लिए है, पहले ऊपर नंबर्स के लिए था, अब टैक्स के लिए आ गया। देन सीन अगेन, इसके बाद आपका ऑप्टिमाइज डेट, डेट के हिसाब से डेट, डेट यस्टरडे क्या थी वो सब क्या था उसके हिसाब से अगर कोई डेट होती है, जैसे इसमें डेट तो नहीं है मेरे पास, तो आई एम क्रिएटिंग द डेट्स। ओके, डेट जैसे अभी मैं डाल देता हूँ 1 दिसंबर 2024, सॉरी 1 दिसंबर 2024, इसके अंदर मैं कर देता हूँ +1, और इसको कर देता हूँ 30 तक काउंट, और सेम इसको इक्वल टू ऊपर कर देता हूँ टॉप पे ले जाके इक्वल टू, और ये इसको कर देता हूँ नीचे तक ड्रैग। देन इसको करते हैं, ये कर दिया, इसके बाद यहाँ चलते हैं ऑक्टोबर्स डेट के अंदर। अब डेट दे दी, यस्टरडे डेट क्या थी, आपको कोई डेट सेलेक्ट करना, 7 दिन लास्ट वीक का क्या डेट था, तो लास्ट वीक दिला देगा आपको। नेक्स्ट मंथ क्या था, दिस मंथ हो गया, नेक्स्ट मंथ हो गया, जो डेट सेलेक्ट करनी है आप यहाँ से डेट सेलेक्ट करके कलर फॉर्मेट कर सकते हैं। और यहाँ से इवनली आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, येलो रखना है, ग्रीन रखना है, या लाइट रेड फिलर रखना है, ये सब चीजें यहाँ से हो सकती हैं। रेड टेक्स्ट करना है, रेड बॉर्डर करना है, या कस्टम डेट आपको अपने हिसाब से डेट रखनी है वो रख सकते हैं इसके अंदर से। और ये सब में यूज होता है सेम सिनेरियो। देन हम इसके बाद आता है आपका डुप्लीकेट वैल्यू। जैसे हमारे पास मल्टीपल काउंट्स है, सिंपल काउंट्स है, जो हमें डुप्लीकेट दिखता है उसको फाइंड करने के, जैसे एम्प्लॉय कोड्स में अगर कोई डुप्लीकेट है तो आई फाइंड इट इजिली कि डुप्लीकेट वैल्यू हमारे पास डुप्लीकेट है, तो हम यहाँ से रीचेक कर सकते हैं जो डुप्लीकेट वैल्यू डेटा सेम है या डिफरेंस है। तो go to filter, then we select is the orange color, filter by color on the pink। जैसे हमारे पास ये दो नंबर्स आ गए लाइक दैट, अब ये दोनों सेम है या गलत है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक तरीका और होता है जो पूरा क्लीन कर देता है कि आपको डुप्लीकेट रिमूव करता है, एक तरीका ये है जिससे आप डुप्लीकेट चेक कर सकते हैं कि डुप्लीकेट है जो वो सेम डेटा है या डिफरेंट डेटा है।
ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं डुप्लीकेट। अब इसके अंदर जो भी हमने रूल्स लगाए हैं वो हम रूल को पहले क्लियर करते हैं सारे के सारे। रूल क्लियर, ये हमारा होगा पहला पार्ट। उसके बाद आगे हम टॉप बॉटम रूल्स के अंदर, इसके अंदर टॉप बॉटम रूल्स लगा रखा है आपको कि टॉप 10 कौन है। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास कहीं नंबर हो, जैसे ये मेरे पास नंबर है आवलरी रेट्स का, इसके अंदर अगर मैं लगाता हूँ टॉप 10 चाहिए मेरे को, उसमें से टॉप 10 निकाल के दे देगा मेरे को बाहर। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा कलर, तो इसने मेरे को टॉप 10 दे दिए जितने भी 100 थे। ठीक है, नंबर ऑफ काउंट देखेगा वो, अगर 100 सबके इक्वल है, अगर 100 नहीं होता तो वो 10 से ज्यादा नहीं देता। अगर 100 है तो उसने जितने भी 100 है सबको उसने टॉप 10 के अंदर दे दिया, इसके अलावा कोई और दिया ही नहीं उसने, उसे हमें टॉप 10 दे दिया इस तरह से। सेम सिनेरियो इसका हम दोबारा चलते हैं अगेन। इसके अंदर फिर आता है टॉप परसेंटेज, कि 10% का हाइक कौन देगा, वो देगा। टॉप परसेंटेज किसके हैं वो देगा हमें। अब यहाँ पे हमारे परसेंटेज कहीं हो तो चेक कर सकते हैं। नो बी, आई विल नॉट बी हियर तो टॉप परसेंटेज। जैसे मैं एडिट दिस वैल्यू, copy, then we paste here, adding the percentage. Mm, though this is a percentage, okay. Mm, okay, this showing the paste here value. Hello, this topic I'm showing the percentage. I'm going to 10%. Just select the value. I'm going to top 10. This showing the top 10. Just hold on. No, this I'm wrong way. This is a deleted. This. Though I'm going here and select the top 10 percentage. I'm going to red. This is not be showing due to this is the text format. I'm converted in the Excel. This showing the red character. Okay. Then I'll go to bottom top 10% the same scenario, average on the average, above the average, below the average. This scenario like that changes the formula formatting, right? Then is the data bar. Say I'm showing the percentage this type and this type like that. अगर मैं कोई डेटा को चाहता हूँ डेटा बार में दिखलाना चाहता हूँ कि जितना परसेंटेज उसके हिसाब से उसका कलर कोड हो जाता है, ये उस तरफ का कलर कोड एक तरह का आपका जो एक ग्राफ होता है वो उसी के अंदर ऐड हो जाता है एक सेल के अंदर। उसी सेल के अंदर चलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन है इसके अंदर, फिर ऑटो फिल्स है इसके अंदर, ग्रेटिकल डिजाइन है, सोल्ड फिल डिजाइन हैं, सबके अपने अपने डिजाइन से। उसके बाद आपका आता है स्केल्ड डेटा बार, के बाद आपका आता है कलर स्केल्स। स्केल्स के अंदर होता है आपका ग्रेटर देन लेस देन ऐसे को लेना, उसके ऊपर क्लिक करके रख सकते हैं, जैसे ग्रीन येलो रेड स्कल अप्लाई टू ग्रेडन टू रेंज ऑफ सेल्स इन कलर इंडिकेट वेयर इज ईच वैल्यू फॉल्स इन द रेंज। ये इस तरह करेंगे तो आपका क्या होता है, वो आपका लेस देन को रेड करता चला जाता है, ग्रीन को वो
धीरे धीरे उसको ऑरेंज ऑरेंज से ग्रीन करता चला जा रहा है वो। देन सेम सिनेरियो उसके बाद ये हर एक के डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये हमारा ग्रीन से ऊपर कर रहा है। अगर हम इसे करते हैं जैसे एरे परसेंटेज हमारा है, तो हमारा हाई जो होगा वो रेड होना चाहिए, ग्रीन हो जो रेड ग्रीन होना चाहिए। तो ये उस तरह चलता है। अगर ये अब क्लियर नहीं दिख रहा है आपको तो इसमें अभी क्लियर कर देता हूँ सेल। देन अब शोइंग अगेन, देन गो टू दिस साइड, राइट दिस 97 is red is the higher, 54 is green, 33 is green is the okay. The lagged is percentage. A percentage is increasing the quality score. This is loss. That reason ये डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं। मोर रूल्स क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल से आप रूल खुद क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका आइकॉन्स लगा सकते हैं, आपको ग्रेटर देन लेस देन जिस तरह के सिंबल्स आपको सिंबल्स कर रहे हैं आइकॉन्स के अंदर। जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो उस तरह के सिंबल लग गए एक पे। अगर मैं मल्टीपल सेलेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं अगर यहाँ से रूल क्लीन करते हैं सबसे पहले, then go there, click the simple icon that's dta. Every cell is automatic is sensing the way is the green is the red and orange. Equal this is also in them and created the new rules and click here and creating the new rule. New rules all things. First format all cell फॉल्स आर बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। आपके वैल्यू के स्किल्स आप रख सकते हैं 2 के 3 का, जिसका डेटा साइट आपको जैसा रखना आपको यहाँ से रख सकते हैं डेटा साइट आइकॉन सेट्स। फिर आपका आता है आपका फॉर्मेटिंग ओनली फॉर सेल फॉर कंडीशन। कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए आपके इसके हिसाब से सेल वैल्यू स्पेशल टैक्स डेट ऑर्गेनाइज ब्लैंक नॉट ब्लैंक एरर नॉन एरर जो आपको सिलेक्ट करना है, बिटवीन करना है, इक्वल करना है, ग्रेटर देन लेस देन जिस तरह से रखना है वो रख सकते हैं। दो यहाँ पे जैसे सिनेरियो करें वैसे बिटवीन है तो यहाँ पे दो वैल्यू आएगी, अगर ग्रेटर देन रखेंगे तो एक सिंगल वैल्यू आएगी। उसके हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्मेट दे सकते हैं क्लिक करके। बॉर्डर्स देना है, फिलिंग करना है, फॉन्ट देना है, नंबर में रखना है, परसेंटेज में रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ से। देन अगर आप इसे कैंसिल करते हैं, ये हमारा सेम सिनेरियो के अंदर मल्टीपल टास्क के हैं। ये आपका हो गया। इसके बाद आपका आता है फॉर्मेट ओनली फॉर टॉप एंड बॉटम के लिए। टॉप 10 देखना है, टॉप 20 देखना है, 50 देखना है, जो आपको देखना है वहां से क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके टॉप 10 टॉप 20 एट परसेंटेज रेंज में लेना है, जिस तरह से लेना है वो आपको दिखला देंगे यहाँ से। सेम फॉर्मेट है, यहाँ फॉर्मेट क्लिक करोगे तो आप उस हिसाब से फॉर्मेट दे सकते हैं अपनी सेल्फ से। इसके बाद आता है आपको फॉर्मेट ओनली फॉर वैल्यू डेट इन और अबव वैल्यू रेंज। आप एवरेज अबव लेना चाहते हैं, बिलो लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्मेट ओनली यूनिक एंड डुप्लीकेट वैल्यू। अगर आपको डुप्लीकेट करना है तो डुप्लीकेट होगा, यूनिक करना है तो यूनिक करना होगा, यूनिक होगा। जैसे आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स है जिसके अंदर आपको यूनिक फाइंड करना है, तो आपको जस्ट क्लिक देयर हेयर एंड यूनिक एंड ओके, यहाँ पे फॉर्मेट द सेल एंड ओके, देन वी गो टू यूनिक काउंट्स यू फाइंड इट like that। I'm going to here and click this side and okay, I'm try to find the unique. um you do I have not be unique number for any cells, only for header, that is highlight the headers. Okay, then we clean the cell, then go again new rules. Okay, then we are using the formula delimiter which will the cell। आपको कोई फॉर्मूला लगाना है ट्रू फॉल्स के थ्रू, ट्रू फॉल्स लगाना है, कुछ लगाना है, आप यहाँ से लगा के आप वो वैल्यू क्लिक कर सकते हैं फॉर्मेट लगा के।
ये हमारे न्यू रूल्स, ये कंडीशन फॉर्मेटिंग के रूल्स हो गए। इसके बाद क्लीन रूल्स होता है, यहाँ पे आपको पूरे शीट का रूल्स, पूरे शीट का सेल सिलेक्ट करना है, या एंटायर रूल क्लिक करना है, या टेबल पे करना है, या प्राइवेट टेबल पे करना है। तो यहाँ से चार सिनेरियो मिलते हैं आपको डेटा क्लीन करने के लिए, जो आपने रूल्स लगाए हैं वो हटाने के लिए। उसके बाद आता है आपका मैनेज रूल। आपने जो रूल्स लगा रखे हैं वो आपको यहाँ लिस्ट दिखती है, आपको यहाँ से कोई रूल हटाना है या जोड़ना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको न्यू रूल ऐड करने को होता है। ऐड मैनेज मीन्स यहाँ पे आपको सारे रूल्स जो आपने इन शीट्स के अंदर ऐड कर रखे हो, सारे ये सेल में ऐड कर रखे हो, वो सब आपको यहाँ दिखेंगे आपको। इसके अंदर वो होता है। देन अगेन आपको इसके बाद आता है आपका सेट फॉर्मेट एज द टेबल। आपने जो टेबल है, आपको टेबल को किस फॉर्मेट में लेके जाना है, ये आपको जो आपकी शीट्स है वो आपको टेबल में कन्वर्ट करके देता है। और जैसे मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब गया यहाँ पे, मैं इसको, इसकी मैं कोई फॉर्मेट देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये वाला फॉर्मेट आ जाए। तो ये इसमें फॉर्मेट में देके इसे एक टेबल क्रिएट कर देगा। ये एक टेबल क्रिएट कर देगा जिसके अंदर आप डिजाइन सेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये टेबल यूज करवाता है यहाँ से। यहाँ टेबल ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेबल्स होते हैं। और इसके अंदर कस्टम डिवाइस आप अपने हिसाब से टेबल टेबल डिजाइन कर सकते हैं, न्यू प्राइवेट टेबल स्टाइल बना सकते हैं। वो सब चीज हो सकती है, स्टाइल के अपने हिसाब से कुछ कलर का करना वो आप कर सकते हैं खुद अपने हाथ से। इसके बाद आता है सेल स्टाइल। आपको सेल स्टाइल में कोई डेटा चेंज करना है, हेडर करना है, एक लाइक डाक फॉर्मेट करना है, आपका हेडर जो उसको बोल्ड करना है, गोल्ड करना है, कैसा करना है, वो यहाँ से आपको टेबल के अंदर दिख जाता है। देन इसके अंदर सेल्स में, सेल्स के अंदर इंसर्ट है, इंसर्ट के अंदर आपको सेल इंसर्ट करना है, रो इंसर्ट करना है, कॉलम इंसर्ट करना है, इंसर्ट सीट करनी है। ये तीनों आती है। इनकी शॉर्ट कमांड आप क्लिक कर रखो तो इसके साथ साथ उनकी शॉर्ट कमांड्स दिख रही हैं आपको। जैसे इंसर्ट द सेल, अगर आपको बीच में कोई लाइन सेल इंसर्ट करना है तो आपको यहाँ दिख रहा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू, तो आपका एक सेल इंसर्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखलाता हूँ करके। जैसे मैं यहाँ गया, यहाँ पे मैंने कर दिया तो एक सेल इंसर्ट हो गया। सेम अगर यहाँ पे आगे रो इंसर्ट करने के लिए, ठीक है, अभी सेल सेलेक्ट करके इसे मैं क्लीन कर देता हूँ। एक कर्सर रख के कहीं पे भी मैं, देन वी गो टू हेयर एंड सेलेक्ट इंसर्ट द रो। अगर मैं रो इंसर्ट करने की चाहता हूँ तो यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ में। इसके रीजन जो कॉलम, कॉलम पे क्लिक करता हूँ, एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। जहाँ पे आप कर्सर रखेंगे वहां पे एक कॉलम इंसर्ट या रो करेगा। इसका इंटर सीट, इंसर्ट सीट करेंगे तो एक इंसर्ट नई सीट क्रिएट कर देगा ये। ठीक है, इसको मैं मार देता हूँ डिलीट। देन वी गो टू इधर डिलीटेशन। सेल का डिलीट होता है, आपको सेल डिलीट मारना है, रो डिलीट मारना है, कॉलम डिलीट मारना है, सीट डिलीट मारनी है। वही सेम सिनेरियो जो आपका इंसर्ट के अंदर था। इंसर्ट में आप इंसर्ट कर रहे थे और डिलीट के अंदर वो डिलीट कर रहे हैं। इतना ही अंदर डिफरेंस है। वहां पे इंसर्ट, वहां पे आप नया सेल ला रहे थे, यहाँ पे आप नए सेल, यहाँ पे सेल जो है उसको डिलीट मार रहे हैं। फॉर्मेट है आपका, फॉर्मेट के अंदर आपका चलता है फॉर्मेट डिजाइन्स। फॉर्मेट डिजाइन आपका जो सेल है, सेल की हाइट क्या देनी है, विड्थ क्या देनी है, ऑटो फिट करना है, कॉलम करना है, डिफॉल्ट करना है, सेल का नाम चेंज करना है, सीट का नेम चेंज करना है, सीट मूव करनी है, सीट को टेबल करना है, प्रोडक्ट करना है, लॉक करना है, सेल फॉर्मेटिंग करनी है, हाइलाइट करनी है। ये सब चीजें इसके अंदर, जैसे रो हाइड नंबर ऑटो फिट हो गया, कॉलम हो गया, कॉलम डिफॉल्ट, डिफॉल्ट फील्ड विड्थ होगी जो डिफॉल्ट होता है, हाइड अनहाइड करना है, रो हाइड करने, कॉलम हाइड करने, सीट अनहाइड करनी है, अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम, ये सब इसके अंदर आ जाती है। इसके अंदर आप सीट का नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपका डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं, टैब ऑन कलर कर सकते हैं। आपको जिस जो आपका टैब है उसके अंदर आपको कलर करना चाहिए, नीचे कलर हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ ब्लू, तो मेरा ये ब्लू हो गया है। अगर मैं एक नई सीट क्रिएट करूंगा तो वो मेरे को ब्लू दिखेगा। इस तरह से इसके अंदर फॉर्मेटिंग आ गई। ये फॉर्मेटिंग होगी, फॉर्मेटिंग के बाद आपका तो प्रोडक्ट सेल हो गए थे। आप यहाँ प्रोडक्ट सेल के अंदर ये सीट अनलॉक करके यहाँ पासवर्ड डालेंगे तो आपका सीट अनलॉक हो जाएगा। जैसे मैं डालता हूँ ये और ओके कर देता हूँ, और एक बार दोबारा डाल के मैं ओके कर देता हूँ,
तो अब मैं यहाँ कुछ लिखना चाहूंगा तो नहीं लिख सकता मैं। दिस इज अ सीट अनलॉक। आई एम गोइंग हेयर, देन अगेन प्रोडक्ट सीट को हम अनलॉक करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, पहले नहीं लिख पा रहा था, अब मैं लिख सकता हूँ। ये हमारा सीट हो गया। अगर किसी को हमें सीट देनी है, जैसे किसी को सिर्फ व्यू करने के लिए देनी थी, हम लॉक द सीट, वी विल व्यू, नॉट बी चेंजिंग द सीट। वो देख सकता है बट चेंज नहीं कर सकता। उसके बाद लॉक सेल्स होते हैं, लॉक सेल पे सेलेक्ट करोगे तो लॉक सेल हो जाता है, वो चीज होती है। इसके बाद आता है आपका फॉर्मेट सेल्स। आपको फॉर्मेट सेल्स के अंदर सिर्फ यही फेंक देता है, आपको फॉर्मेट सेल्स जो अपना फर्स्ट नंबर्स के अंदर आता है, नंबर्स से अलाइनमेंट है, फॉर्मेट्स है, ये सब वही फील्ड्स हैं जो आपको दिखलाई गई थी। प्रोडक्ट शीट्स यहाँ पे आ जाती है, ये सब चीजें होती हैं यूज यहाँ पे, ठीक है जी। इसके बाद आता है आपका एडिटिंग। एडिटिंग के अंदर आपका सम का फॉर्मूला होता है। ऊपर आपका ये है, सम है, एवरेज है, काउंट नंबर है, मैक्स है, मिन है, मोड फंक्शन। आपके फंक्शंस और जितने होते हैं सारे फॉर्मूले से यहाँ पे दिख जाएंगे। और ये आपका फिलिंग होता है, राइट में, डाउन में, सेल में, इंजन में, और फ्लैश फिलिंग। आपको कोई नंबर डाउन करना है, रैप करना है, उसके लिए यूज करा जाता है। राइट में जाना है, राइट के लिए, रैप के लिए, अप के लिए, लेफ्ट के लिए, लेफ्ट के लिए। सीलर फिंगर में आपका रॉ कॉलम इंटरव्यूज वैल्यू, यहाँ पे होता है रो और कॉलम होता है, लाइनर होता है, रो होता है, डेट और ऑटो फिल होता है, ये सब चीजें फिल होती है, ट्रेंडिंग के हिसाब से चलता है ये सारा का सारा। देन इसके अंदर आपका जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई होता है, जस्टिफाई करा जाता है, वो सब चीज होती है। इसके बाद आता है आपका क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट्स, क्लियर हाइपरलिंक। जो आपने इसके अंदर कुछ लगा रखा होता है फॉर्मूला या कंटेंट, उसको क्लियर करने के लिए फॉर्मूला यूज करा जाता है। जैसे लिखा हुआ है क्लियर ऑल, यू क्लियर एवरीथिंग फॉर द सिलेक्ट सेल। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्लियर कर देगा, क्लियर मतलब डेटा डिलीट मार देगा वहां से, उसे क्लियर कर देता है। सेम सिनेरियो इसके नीचे था क्लियर फॉर्मेटिंग, तो इसका जो फॉर्मेट होगा फॉर्मेट क्लिक कर देगा। क्लियर कंटेंट होगा तो कंटेंट क्लिक कर देगा, जो कंटेंट लिखा होगा उसको क्लीन कर देगा। कमेंट होगा कमेंट कर देगा, हाइपरलिंक होगा हाइपरलिंक को क्लीन कर देगा, या रिमूव हाइपरलिंक कर देगा, ठीक है जी। इसके बाद आपका आता है ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर के अंदर आप सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, कस्टम फिल्टर लगा सकते हैं, और आपके सिंपल फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सर्च, सर्च फाइंड एंड सिलेक्ट। इसके अंदर आपका फाइंड आता है, रिप्लेस आता है, गो सीट आता है, गो स्पेशल आता है। गो स्पेशल के अंदर आपके मल्टीपल सीट्स हैं, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गो सीट्स के अंदर कमेंट्स होता है। आपको कमेंट्स लगाना है, कहीं कमेंट्स डालना है तो आप कमेंट सिलेक्ट कर सीट पे फाइंड करेंगे तो कमेंट जहाँ पे होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। कंटेंट होता है, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला जहाँ होगा, फॉर्मूला में ये कुछ होगा तो वो चेक कर लेगा। ब्लैंक सेल सेलेक्ट कर, आपके मल्टीपल सीट्स हैं, मल्टीपल सेल्स हैं, जिसके अंदर बीच में आपके ब्लैंक है, उसको सिलेक्ट करेंगे, ब्लैंक सिलेक्ट करोगे, ओके करोगे तो ब्लैंक आ जाएगा। डिफरेंट करंट रेंज चेक कर लेगा, ऑब्जेक्ट चेक कर लेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेगा। डेटा वैलिडेशन के लिए डेटा वैलिडेशन कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा, डेटा फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे आप जिस चीज को आप चाहेंगे वो सिलेक्ट करवा सकते हैं, यहाँ से गो टू स्लैब स्पेशल सीट के अंदर उस सीट पे चला जाएगा। इसके बाद आपका आता फॉर्मूलाज। फॉर्मूला का आपको एक स्पेशल, एक अलग से क्लासेस होगी जहाँ पे आपको फॉर्मूले के बारे में पूरा पता होगा। कमेंट्स है, कमेंट्स आपको पता है, क्लिक करेंगे कमेंट तो आप कमेंट्स आप किसी सेल पे डाल सकते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग आपको बता दी, कंटेंट मैंने बता दिया, डेटा वैलिडेशन आपको डेटा नेक्स्ट शीट में बताया जाएगा। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, कोई आप पिक्चर डालते हो उसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करा जाता है। सिलेक्ट द पैटर्न, सिलेक्ट द पैटर्न, आपको कोई ऑब्जेक्ट है उसको आगे पीछे ऊपर नीचे करना है या मर्ज करना हो उसके लिए सिलेक्ट द पैटर्न यूज करा जाता है, राइट। ये हमारी फर्स्ट सेशन क्लोज होता है। आपका होम सीट हमने कंप्लीट करवा दे, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।